परिषद के द्वारा मंजूरी मिली है। हमारे श्री जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री, माननीय श्री A.K. शर्मा जी नगर विकास मंत्री, ये अपने अपने विषयों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं बाकी विषयों पर मैं आपसे वार्ता करूंगा। मैं सबसे पहले माननीय जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो पर्यटन विभाग से संबंधित विषयों पर आज पर्यटन विभाग के कुल 7 प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद से स्वीकृत हुए हैं। उनमें से एक अयोध्या में, जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यापक रूप से देश और विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक, वहाँ के मंदिर के लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। और वहाँ पे जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं वो इस समय एक तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में, कनक भवन में, हनुमानगढ़ी के साथ साथ पुराने इस तरह के धार्मिक स्थलों पर ही उनके लिए एक दर्शन करने की व्यवस्था रहती है, उसी के प्रति आकर्षण रहता है। टाटा सन्स द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें CSR फंड से 650 करोड़ रुपए की लागत से 650 करोड़ रुपए की लागत से वो एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण अयोध्या में कराने का काम करेंगे। 650 के साथ साथ ये आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 650 करोड़ और साइट के डेवलपमेंट में 100 करोड़, कुल मिला के 750 करोड़ रुपए का इनका CSR फंड से भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव आज उसको स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है। इसमें इस मंदिर का निर्माण वो करेंगे, जिसमें जमीन निःशुल्क रूप से पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पे उपलब्ध कराने का काम करेगा। दूसरा प्रस्ताव ये 90 साल के लिए होगा पहली बार में, और बाद में उसको 90 साल के लिए पुनः नवीनीकृत भी किया जा सकेगा। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के गांव मिरगपुर पाजूवाला की घाटा संख्या 78/6 369 भूमि श्रेणी बंद, ये शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का काम माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया। ये जमीनें 0.369 हेक्टेयर ये जमीन है जो वर्तमान में ग्राम सभा की भूमि है। ग्राम सभा की भूमि में ये घाटा संख्या पर्यटन विभाग को उपलब्ध होंगे। तीसरा प्रस्ताव है पर्यटन विभाग के जो बंद या घाटे में चल रहे या असंचालित जो पर्यटन आवास गृह हैं, उनके PPP पर दिए जाने का 3 पे हम लोगों ने जो अंतिम चरण की मोहर मंत्रिपरिषद ने दी और 4 के RFC निविदा प्रपत्रों पर अनुमोदन प्राप्त करने का काम आज किया गया है। ये पर्यटन विभाग के राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी, राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी व राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर को लीज पर दिए जाने के साथ ही LOA जारी किए जाए, लेटर ऑफ अवार्ड इनका जारी होने की आज स्वीकृति मिली है।
नहीं, अलग अलग लोगों को। बहुत लंबी प्रक्रिया, कई बार 3 बार कैबिनेट में आता है, कई प्रक्रियाओं के दौर से रहता है, फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड, विभिन्न बिडों के माध्यम से जो अंतिम रूप से चयनित ये हुए हैं। नहीं, ये टाटा कंपनी, अलग अलग कंपनियां हैं, ये तो अलग अलग हैं। अगर चाहेंगे तो मैं बता भी दूं, खुर्जावाला में 3 निविदादाता थे, जिसमें प्राप्त 3 थी। भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, के विद्युत अहमदनगर महाराष्ट्र, सी कृष्णा कंस्ट्रक्टर्स खुर्जा, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज में भी 5 निविदा थी। बाटी चोखा रेस्टोरेंट बनारस, भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, छाया डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, किसान आयर्स एंड कोल्ड स्टोरेज जेवी फिरोजाबाद, बिस्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। ये तो बहुत सारी जो बिडें थी, इनमें जो सिलेक्ट हुए। और 4 जो RFQ जिनकी अनुमोदित हुई है वो है राही पर्यटक आवास शामली, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह सोरों एटा, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा। इनकी RFQ की अनुमोदित करने का काम है। राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, पटना पश्चिम बिहार। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर लगातार होती रही है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में ट्रिपल पी मोड पर हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने का निर्णय लिया है। उसमें से जनपद लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता ट्रिपल पी मोड पर इसको हम लोगों ने आज फाइनल किया है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें आज इसको विकसित किए जाने के लिए RF हेलीपोर्ट या कई हेलीकॉप्टर एक साथ रहेंगे और अलग अलग सेवाएं प्रदान करेंगे। हाँ, अनुमोदन इसका RFP DCA रिवेक्ट फॉर प्रपोजल वैल्यू आज अनुमोदन हो गया है। ये निजी निवेशकों के माध्यम से ट्रिपल पी मोड पर इसकी RFC का आज अनुमोदन माननीय मंत्री परिषद द्वारा कर दिया गया है। रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने। ये भी आपके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में तमाम हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनका उपयोग नहीं हो पा, जीर्ण शीर्ण होकर के, क्षतिग्रस्त होकर के निष्प्रयोज हालत में पड़ी थी, ऐसी बिल्डिंग्स को भी हम लोगों ने, जो प्राचीन धरोहर हैं, इनको रीयूज, एडॉप्टिव रीयूज के अंतर्गत ट्रिपल पी मोड पर पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं को और आम पर्यटकों को भी काफ़ी इससे लाभ मिलेगा।
इसमें से आज हम लोगों ने 3 हेरिटेज बिल्डिंग को फाइनल किया है। इसमें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर। इसकी तकनीकी निविदा, तकनीकी प्रस्तुतिकर वित्तीय निविदा पर आज माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। एक बार फिर रिपीट करें। कानपुर वाला शुक्ला तालाब कानपुर, शुक्ला तालाब है नहीं, अब इस पर निविदा जी, निविदा जो आई है उन निविदाओं पर अप्रूवल हो गया है। हाँ, ये प्रेस नोट पूरा मिल, डिटेल मिल जाएगा आपको, डिटेल पूरा मिल जाएगा, कौन कौन निविदा आता है, कौन क्या है, किसका क्या, सब पूरा मिल जाएगा आपको। एक पूरे प्रदेश में जो टूरिज्म की असीम संभावना है, उसके दृष्टिगत जैसा आप जानते होंगे, हम लोगों ने 2022 पर्यटन नीति टूरिज्म पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की थी। उसका लाभ मैक्सिमम लोगों को हो सके। तमाम जो निवेशक उत्तर प्रदेश में अपना निवेश पर्यटन में करना चाहते हैं, उन निवेशकों को इंटरेस्टेड हैं, लेकिन रुकावट एनओसी में हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो इस तरह की कोई सहयोग ही उन्हें नहीं मिलता था। तो निवेशक परेशान होकर के कहीं न कहीं हतोत्साहित होता था। इसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों के चयन का एक कार्यक्रम आज माननीय मंत्री परिषद ने अनुमोदित किया है। इस तरह की फेलोशिप से जो शोधार्थी होंगे वो योजनाओं के पर्यवेक्षण में, अनुश्रवण में और पारिस्थितिकीय स्थलों से जुड़े हुए सर्वांगीण विकास और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सम्मति मूल्यांकन, संरचना, मेले महोत्सव की रूपरेखा तैयार करना, पर्यटन क्षेत्र के अंदर राजस्व वृद्धि की योजना बनाना, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यटन के अंतर्गत योजनाओं की संरचना के कार्यों में अपनी सहभागिता प्रदान करना, ये सब इन लोगों के जिम्मे में रहेगा। इसके लिए नई गतिविधियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ये लोग, और इस पर हम लोग ये सारे लोग जिले के जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से और प्रदेश पर हमारे पर्यटन विभाग के निदेशालय के संरक्षण में अपना योगदान करके निवेशकों को, पर्यटकों के लिए योजनाओं में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह है मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल 25 का है जी, 25। हाँ मानदेय पार्थ श्रमिक के रूप में 30,000 रुपए, क्षेत्र भ्रमण के लिए 10,000 रुपया प्रति माह की दर से इन्हें दिया जाएगा। 30 और 10 कुल मिला के 40,000 रुपये। एक शोधार्थी को एक टैबलेट भी उपलब्ध कराएंगे हम लोग, और आवास व्यवस्था स्वयं करेंगे हम लोग, को उनके आवास की व्यवस्था नहीं कराएंगे। हो गया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय A.K. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे, जो हमारे नगर विकास और बिजली मंत्री हैं, वो नगर विकास और बिजली से संबंधित जो प्रस्ताव आज मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित हुए हैं उसके संबंध में अपनी बात रखें। माननीय शर्मा जी, एक आखिरी होगा। हाँ ये बिल्कुल छूटेगा, सॉरी।
गोरखपुर में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली है। उस जन्मस्थली पे पर्यटन विभाग उनकी जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आज जनपद गोरखपुर के ग्राम असरकरगंज के घाटा संख्या 82 के मकानात में 460 वर्ग मीटर भूमि जो बंजर भूमि है गांव सभा की, उसको निःशुल्क पर्यटन विभाग को मंत्री परिषद के द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। और इस जो भूमि हमें मिली है पर्यटन विभाग को, इस पर पर्यटन स्थल के रूप में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली को हम डेवलप करेंगे, क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष देश और विदेश से उनके तमाम शिष्य आते हैं और उस स्थान के प्रति उनकी गहरी आस्था है, उसको डेवलप करने का काम हमारा पर्यटन विभाग करेगा। अरे वो तो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ना, वो जमीन आज मिली है, आज जमीन हमें दी गई है माननीय मध्य प्रदेश के अनुमोदन से। उसका डेवलपमेंट के लिए हमारी टीम जाएगी, टेक्निकल टीम जाएगी, उसको करके उसका प्रोजेक्ट बनाएगी, और जितने का प्रोजेक्ट बनाएगा उस पर हम लोग सहमति और स्वीकृति देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग के कुल 5 प्रस्ताव थे। पहले मैं ऊर्जा का जो एक प्रस्ताव था उसकी बात कर देता हूँ। विद्युत निरीक्षक, आपने शब्द सुना होगा, विद्युत सुरक्षा निदेशालय जो हमारा है, उसमें नियमावली बनाने का विषय था। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पास किया हुआ है, विद्युत अधिनियम। उसके तहत भारत सरकार ने अपनी नियमावली बना दिया। उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन के सारे प्रावधान उसमें आते हैं। उसी के क्रम में राज्य सरकार को भी उसकी नियमावली बनाना अपेक्षित था। जो विद्युत अधिनियम है उसका सेक्शन 162, 180 के तहत राज्य सरकारों को भी बनाना था अपेक्षित, लेकिन यहाँ अभी बन नहीं पाया था। अब हम उसकी नियमावली बना करके लेकर के आए हैं, जिसमें हमारे जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, विद्युत निरीक्षक जिसको बोलते हैं, उनकी अर्हता, जिसको क्वालिफिकेशन कहते हैं, फिर उनके पावर क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी और कार्य क्या होंगे, फंक्शंस क्या क्या होंगे, ये सारा कुछ उसमें परिभाषित किया जाता है। इस नियमावली को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। इसमें कैसे इंस्पेक्टर जो है वो किस जगह पे उसको जाने का अधिकार होगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा, किस इंस्पेक्शन के पहले और इंस्पेक्शन के बाद वो क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाएगा, ये सारी बातें जो है इस नियमावली में आती हैं, जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। नगर विकास विभाग के कुल 4 प्रस्ताव थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि हमारा जो संपत्ति कर है वो हमारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जो संपत्ति कर का जो व्यवस्थापन होता है वो नगर निगमों में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 में ऑलरेडी प्रावधान किया हुआ है और